हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो गया था संडे को, एंड उसकी जो आंसर्स हैं वो हमने अभी नहीं बताए थे। तो आज हम आपको जितने भी पार्ट हैं उन सभी के आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो वीडियो है ये आईसीटी के जितने 20 क्वेश्चंस आए हैं उनके राइट ऑप्शन पर बनाया गया है। तो आप सभी इसको देखिए, एंड आपने कितना स्कोर किया है कंप्यूटर के पार्ट में उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट ऑप्शन था फोर्थ, यानी कि आईटी अधिनियम 2000 इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। जितना जैसे हम लोग सोच रहे थे कि पेपर टफ आएगा उतना पेपर टफ नहीं आया है, और बहुत ही नॉर्मल, अगर किसी ने आईसीटी या जो भी पार्ट हैं वो तैयार किए होंगे तो उनका पेपर अच्छा गया होगा, ओके। सिर्फ यहाँ पर जीएस ऐसा था जो थोड़ा सा टिपिकल या टफ कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर टैली है, ठीक है। नॉर्टन, कैस्परस्काई, मैकफ्री ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। फोर्थ है आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय नाम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा ही पेपर आपका हुआ होगा, हम इतना समझ सकते हैं जितना आपने टेलीग्राम पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम बताना है यहाँ पर। तो आरोही का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट कम फर्स्ट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सबसे छोटा पहले, तो केबी फिर एमबी होता है और फिर जीबी होता है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर कितना है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट ऑप्शन है। 35 देखते हैं कि कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसको देंगे। तो एमएस वर्ड को दे देंगे। एमएस वर्ड में ही आपके लेटर हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको टाइप किया जाता है। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है पूछा है। तो याहू, बिंग और गूगल ये तो सर्च इंजन होते हैं, लेकिन एक्सेस नहीं है। एक्सेस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है, ठीक है। कंप्यूटरों में डीवीडी का फुल फॉर्म, तो बहुत इजी आपकी जो फुल फॉर्म्स आई हैं डीवीडी की क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। नेक्स्ट है 38 हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो यहीं से आप जब आपने देखा कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करना, तो प्रेजेंटेशन हम कहाँ पर तैयार करते हैं, एमएस पावर पॉइंट पर तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली के में राउटर क्या है। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग उपकरण है। इसको बहुत अच्छे से बताया था। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर 3 है कि जिसमें सबसे ज़्यादा @ लगे होंगे वह ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 41 एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर लैब की बात हो रही है, तो हमने ये बहुत डिटेल में आपको बताया था कि लैब की जब भी बात होगी तो वहाँ पर लैन आएगा, ओके। 42 है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है। तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप करेंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है कि इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें से कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफिकीय विश्लेषण हो सके निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाएगी। तो एमएस एक्सेल को दी जाएगी, क्योंकि वो शीट बनाने के काम में आती है, ठीक है। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। 45 है अधिकांशतः एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी करने में और उसे अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कॉपी का पूछा है, उसके बाद पेस्ट का पूछा है, ठीक है। तो Ctrl+C कॉपी के लिए होती है और Ctrl+V पेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो .jpg है।
ये सारे ही क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। 47 है कि यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ट्रोजन है। ठीक है, डेफिनेशन आपको कराई गई थी। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है। बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो MS विंडो जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस जो है ये आपके MS ऑफिस के पार्ट हैं। ओके, कंप्यूटर की भाषा में रोम की फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं इसमें। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उपकरण नहीं है। तो देखिए जो माइक है, स्कैनर है, ठीक है, लाइट पेन है, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन प्लॉटर क्या है, प्रिंटर का ही रूप होता है। प्रिंटर में जैसे आपकी छोटे जो A4 साइज पेपर हैं वो निकलते हैं, प्लॉटर में आपके जो बैनर होते हैं बड़े बड़े वो आते हैं। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे। इनमें आप देखिएगा कि 20 में से आपके कितना स्कोर बन रहा है, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे के आपके जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का है वो भी वीडियो इसके बाद आ जाएगा, तो आप लोग अपनी आंसर की ज़रूर मैच करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।